ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश अथर्वशीष। गणपति को नमस्कार है। तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल कर्ता, तुम ही केवल धारण करता और तुम ही केवल संहार करता हो। तुम ही केवल समस्त विश्वरूप ब्रह्म हो और तुम ही साक्षात नित्य आत्मा हो। यथार्थ कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, षडंग वेद विद आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पीछे से रक्षा करो, आगे से रक्षा करो, उत्तर भाग की रक्षा करो, दक्षिण भाग की रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे की ओर से रक्षा करो, सर्वतोभाव से मेरी रक्षा करो, सब दिशाओं से मेरी रक्षा करो। तुम वांग्मय हो, तुम चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंदन अद्वितीय परमात्मा हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ज्ञानमय हो, विज्ञानमय हो। यह सारा जगत तुमसे उत्पन्न होता है, यह सारा जगत तुमसे सुरक्षित रहता है, यह सारा जगत तुम में लीन होता है, यह अखिल विश्व तुम में ही प्रतीत होता है। तुम ही भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। तुम ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी चतुर्विद वाक हो। तुम सतत, रज, तम इन तीनों गुणों से परे हो। तुम भूत, भविष्यत, वर्तमान इन तीनों कालों से परे हो। तुम स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों देहों से परे हो। तुम नित्य मूलधारा चक्र में स्थित हो। तुम प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति इन तीनों शक्तियों से संयुक्त हो। योगी जिन नित्य तुम्हारा ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम सगुण हो, तुम निर्गुण हो एवं प्रणव हो। गण शब्द के आदि अक्षर गकार का पहले उच्चारण करके अनंतर आदिवर्ण आकार का उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार रहे। इस प्रकार अर्धचंद से पहले शोभित जो गम है वह ओमकार द्वारा रुद्ध हो, अर्थात उसके पहले और पीछे भी ओमकार हो। यही तुम्हारे मंत्र का स्वरूप है। गकार पूर्व रूप है, आकार मध्यम रूप है, अनुस्वार अंतर रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संधि है। ऐसी ये गणेश विद्या है। इस विद्या के गणक ऋषि हैं, निश्चित गायत्री छंद है और गणपति देवता हैं। मंत्र है ओम गम गणपते नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रकुंड का हम ध्यान करते हैं। दंती हमको उस ज्ञान और ध्यान में प्रेरित करे। गणपति देव एक दंत और चतुर्बाहु हैं। वे अपने चार हाथों में पाश, अंकुश, दंत और वरमुद्रा धारण करते हैं। उनके ध्वज में मूषक का चिन्ह है। वे रक्तवर्ण, लंबोदर, शूर्पकर्ण तथा रक्त वस्त्रधारी हैं। रक्त चंदन के द्वारा उनके अंग अनुलिप्त हैं। वे रक्तवर्ण के पुष्पों द्वारा सुपूजित हैं। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले, ज्योतिर्मय, जगत के कारण, अच्युत तथा प्रकृति और पुरुष से परे विद्यमान वे पुरुषोत्तम सृष्टि के आदि में आविर्भूत हुए। इनका जो इस प्रकार नित्य ध्यान करता है वह योगी योगी में श्रेष्ठ है। व्रातपति को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, प्रथमपति को नमस्कार, लंबोदर, एकदंत, विघ्ननाशक, शिवतन्य, श्रीवदमूर्ति को नमस्कार है। इस अथर्वशीष का जो पाठ करता है वह भ्रमीभूत होता है। वह किसी प्रकार के विघ्नों से बाधित नहीं होता। वह सर्वतोभावेन सुखी होता है। वह पंचमहापापों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल इसका पाठ करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातःकाल पाठ करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। सायं और प्रातःकाल पाठ करने वाला निष्पाप हो जाता है। सर्वत्र पाठ करने वाला सभी विघ्नों से मुक्त हो जाता है एवं धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। यह अथर्वशीष उसको नहीं देना चाहिए जो शिष्य ना हो। जो मोहवश अशिष्य को उपदेश देगा वह महापापी होगा। इसकी 1000 आवृत्ति करने से उपासक जो कामना करेगा इसके द्वारा उसे सिद्ध कर लेगा। जो इस मंत्र के द्वारा श्री गणपति का अभिषेक करता है वह वाग्मी हो जाता है। जो चतुर्थी तिथि में उपवास रखकर जप करता है वह विद्वान हो जाता है। यह अथर्वण वाक्य है। जो ब्रह्मादि आवरणों को जानता है वह कभी भयभीत नहीं होता।
जो दूर्वों के द्वारा यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजा के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी होता है, वह मेधावान होता है। जो सहस्त्र मोदकों के द्वारा यजन करता है वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो घृताक्ष संहिता के द्वारा हवन करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है, वह सब कुछ प्राप्त करता है। जो 8 ब्राह्मणों को इस उपनिषद का सम्यक ग्रहण करा देता है वह सूर्य के समान तेज संपन्न होता है। सूर्य ग्रहण के समय महानदी में अथवा प्रतिमा के निकट इस उपनिषद का जप करके साधक सिद्ध मंत्र हो जाता है, संपूर्ण महाविघ्नों से मुक्त हो जाता है, महापापों से मुक्त हो जाता है, महादोषों से मुक्त हो जाता है, वह सर्वविद हो जाता है, वह सर्वविद हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है, इस प्रकार यह ब्रह्म विद्या है। धन्यवाद।